Number 9 and we'll continue with pattern programming. In the last class we did see some of the patterns. तो हम लोगों ने जो पैटर्न देखा था basically I'll just tell you कि हम लोगों ने क्या क्या पैटर्न देखा था लास्ट क्लास में. So हम लोगों ने देखा था इस तरह कुछ पैटर्न 1 1 2 1 2 and 3 ये इस तरह का पैटर्न देखा था and then we saw like 1 2 2 3 3 3 ये प्रोग्राम देखा था. उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार के साथ सेम प्रोग्राम को देखा था. फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार. और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और प्रोग्राम देखा था जो कि काउंटर के साथ था, जो कि 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वे ये चल रहा था. और उसके बाद फिर एक और हम लोगों ने देखा था जो कि हमारे काउंटर के बेसिस में एक लॉजिक लगा हुआ था, जो कि हमारा प्रोग्राम था आपका कि जहाँ पे आपका ऑड नंबर है वहाँ 1 आएगा, जहाँ पे इवन है वहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पे ऑड है 1 आएगा, फिर यहाँ पे इवन है 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा. इस तरह का हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था. और कैप्सूल में मैंने एक जान के एक अलग प्रोग्राम दिया था एंड दैट वाज 1 1 0 1 0 1 और 1 0 1 0 1 0 1 0. सो अगर ये प्रोग्राम देखोगे तो आई जस्ट गिव यू अ लॉजिक कि इसमें क्या हो रहा है. इसमें कुछ नहीं है. इफ यू सी ये कॉलम हो गया मेरा कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3 एंड दिस इज कॉलम नंबर 4. तो जो भी तुम्हारा कॉलम नंबर हो रहा है, जो भी तुम्हारा कॉलम नंबर हो रहा है, तो कॉलम नंबर से कुछ लॉजिक बन रहा है बिकॉज कॉलम नंबर में सब सेम है. देखो ठीक है. तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. तो यहाँ पे क्या है कि जब कॉलम नंबर है तो लॉजिक क्या है कि जब भी कॉलम नंबर देखो जब 1 है तो 1 हो रहा है, यानी ऑड वाले में ये 1 हो रहा है और इवन वाले में सब में 0 हो रहा है. ओके. सो ये प्रोग्राम कैसे लिखना था, आई विल जस्ट गो अहेड एंड जस्ट शो यू फॉर टुडे. सो टुडे इज अ डे नंबर 9. तो मैंने पैकेज ऑलरेडी बना के रखा है. तो आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल हियर. तो यहाँ नाम दे देते हैं पैटर्न एंड दिस विल बी पैटर्न नंबर 01. ओके. तो चलो क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि इस पैटर्न को हम लोग कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली कि यहाँ कैसे करना है. तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, हु विल गाइड मी, कम ऑन, आई वांट समबडी टू गाइड मी, समवन अनम्यूट एंड गाइड मी, कम ऑन गाइड मी. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यूजर से नंबर ऑफ रोज लेते हैं. वो किसमें लेते हैं, एन में लेते हैं. एन इक्वल टू यहाँ पे इंट ले लो और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, इनपुट एंड इनसाइड ब्रैकेट्स. ठीक है. यहाँ पे लिखोगे एंटर द नंबर ऑफ रोज, जितना चाहिए वो यूजर डाल देगा. करेक्ट. ये डाल दिया. इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग पहले रो को चलाते हैं. तो फॉर आर इन रेंज 1, n plus 1. n plus 1 या only n? Come on, somebody tell me. n plus 1 या only n? n plus 1. n plus 1 because लास्ट रेंज से एक कम चलता है. तो अगर हम लोग n देते तो वो n minus 1 तक चलता. ठीक है. चलो ये हो गया. इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग लेते हैं कॉलम फॉर c इन रेंज. और इसमें क्या देते हैं, इसमें देते हैं 1, क्यों देते हैं ये वाला, बिकॉज हमारा इंक्लिनेशन पे डिपेंडेंट रहता है. करेक्ट. क्योंकि जब भी मैंने क्या कहा था, इफ यू पीपल रिमेंबर, इंक्लिनेशन अगर ऐसे रहता है टॉप टू बॉटम, अगर टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट जा रहा है, अगर ये इंक्लिनेशन है तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला होगा हमारा यहाँ पे r प्लस 1. ये होगा. करेक्ट, यस और नो? Yes. करेक्ट. और इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को करना है प्रिंट कर दोगे. और यहाँ प्रिंट किसको करोगे, प्रिंट करना है जहां जहां पे, कम ऑन सी, जहां जहां पे कॉलम, यानी कॉलम को अगर हम लोग mod 2 कर देंगे तो यहाँ पे कॉलम mod 2, यानी कॉलम यहाँ पे 1 है, 1 mod 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 mod 2 will give us, what will 1 mod 2 give you? अरे 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या मिलेगा आंसर, 1 को डिवाइड करो 2 से, आंसर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलता है, 2 0 0, तो रिमाइंडर क्या मिलता है 1. राइट. तो कभी भी तुम किसी ऑड नंबर को, कभी तुम 3 को भी करो, 3 को डिवाइड करके देखो, कभी भी तुम ऑड नंबर को अगर तुम 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 2 1 2, और रिमाइंडर कितना मिला, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी तुम्हारा ऑड नंबर रहेगा, जब भी तुम्हारा ऑड नंबर का कॉलम रहेगा तो तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉलम
मॉड 2 कर दो, कॉलम मॉड 2। यहाँ पे क्या मिलता है, कॉलम मॉड 2 करने से क्या मिलेगा, अगर कॉलम मेरा 1 है तो क्या मिलेगा हमको, 1 मॉड 2 क्या मिलता है बताओ, 1 1, तो यहाँ पे हम लोग को 1 मिलता है। और जब मेरा कॉलम नंबर 2 होता, जब 2 होता तो 2 मॉड 2 क्या देता है, 2 mod 2 will give you 0, right? Yes or no? yes Correct. तो कभी भी इवन नंबर को मॉड करोगे 2 से तो that will give you 0, and if you do mod of odd number तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। ठीक है, याद रखोगे। तो ये प्रोग्राम हो गया, और देखते हैं इसे प्रिंट करके कि आर वी गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। तो आ जाओ रन करते हैं इसको, आ जाओ राइट क्लिक करो, रन पैटर्न 01, और यहाँ पे ये पूछ रहा है भाई साहब नंबर ऑफ रोज डाल दो, तो कम ऑन विल गिव द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, 5, एंड देन विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देखो आ गया, फर्स्ट वाला जितना भी कॉलम है मेरा, ये फर्स्ट वाला सारा देखो तुम, फर्स्ट वाला कॉलम मेरा जितना भी था सब में 1 1 है, सेकंड वाला में 0 0, थर्ड वाले में 1 1 1, फोर्थ वाले में 0 0, और लास्ट जो फिफ्थ वाला है दैट इज 1। अंडरस्टूड, यस और नो, यस और नो, कम ऑन टेल मी। यस ब्रो। ओके, तो ये था हमारे लास्ट कैप्सूल का प्रोग्राम था, वी हैव क्विकली रिवाइज्ड इट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम अदर पैटर्न। तो आज हम लोग देखे थे क्या, ये वाला इंक्लिनेशन देखे थे ना, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट जा रहा था, यस और नो। और इसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, सी के साथ क्या लगता था, सी के साथ क्या लगता है, उल्टल में सी के साथ लगता है हमारा, रेंज में क्या लगता था, रेंज में लगता है हमारा 1 कॉमा आर प्लस 1। करेक्ट। ये लगता है कब, ये लगता है जब हमारा होता इंक्लिनेशन कहाँ से, टॉप लेफ्ट से, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, करेक्ट, यस और नो, यही लगते हो ना, ठीक है। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा, जैसे इस तरह से देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है ना, यस और नो, कम ऑन टेल मी, ये आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, टॉप राइट से। अब देखो कहाँ से आ रहा है, टॉप राइट से आ रहा है, टू बॉटम लेफ्ट, करेक्ट, टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है वो बता देते हैं, बस उसको याद रखो, तुम लोग का पैटर्न बहुत इजी हो जाएगा। तो उसमें क्या रखोगे, उसमें रखोगे जो सी वाला रेंज है ना, रेंज को ऐसे रखोगे 1 कॉमा, यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, r+1 किए थे, यस और नो, यहाँ पे क्या किए थे, r+1 किए थे ना, यस सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, n-r+1, क्या करना है, n-r+1, ठीक है। चलो आओ अब हम लोग देखते हैं यहाँ और प्रोग्राम को समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो चलो ये सेम प्रोग्राम को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, सेम प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, और मैं एक बेसिक सा पहले प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि उसमें चेंज करने से क्या होगा। Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे मैं पैटर्न 2 कर देता हूँ नाम इसका, ठीक है, हो गया। ये प्रोग्राम आप सबको पता है, ये प्रोग्राम आप सबको पता है कि क्या देता है, ये प्रोग्राम क्या देता है, ये हम लोग को देता है आपका टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, यस करेक्ट, यस और नो, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट देता है, यस और नो, देता है ना, हाँ की ना, यस यस। और ये अगर जब मैं सी कर दूंगा तो ये क्या देगा, पहले देगा 1, फिर नेक्स्ट लाइन में होगा 1 2, फिर थर्ड लाइन में होगा 1 2 3, फोर्थ लाइन में होगा 1 2 3 4, फिफ्थ जो रो होगा उसमें होगा 1 2 3 4 5, करेक्ट। अभी का प्रोग्राम देखो यही देगा ना, यस यस करेक्ट। चलो ये मैं रन करके दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि भाई बात पे यकीन ना हो, तो चलो आओ देख लेते हैं, क्योंकि संडे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वो लोग सो रहे थे। तो चलो आओ यहाँ 5 डाल देते हैं और देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखो आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। चलो थोड़ा अच्छा करने के हल्का सा स्पेस दे देते हैं, तो एंड में क्या करेंगे, हल्का सा एक स्पेस दे दो, ठीक है। तो एंड में स्पेस दे दिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, इसको फिर से वापस से रीरन कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है, फिर से 5 डाल के, तो यहाँ 5 डालते हैं और देखो यहाँ पे आ रहा है, हल्का स्पेस के साथ आ रहा है, करेक्ट, यस और नो, अच्छा लग रहा है देखने में, करेक्ट, यस। ठीक है।
सब चीज सेम रखो, सब चीज सेम रखो, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सी वाले में क्या करना है, n माइनस आर प्लस 1 क्या करना है, n minus r plus 1. ओके चलो करके देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है और उसके बाद फिर बात करें, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सेम प्रोग्राम है, सिर्फ इसको उल्टा रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर प्लस प्लस करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 5। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, 1 + 2 + 3 प्लस सॉरी 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था रो हम लोग का, कितना आना 5. चाहिए, 5 आना 5 चाहिए था, rows. 4 आ रहा है ना, हम्म. 4 आ रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि हम लोग का जितना भी देते हैं उससे एक कम चलता है ना, एक कम चलता है कि नहीं, अरे जितना ये टर्म देते हो उससे तो एक कम चलेगा, राइट, यस और नो। Right, yes. तो यहाँ पे 1 के साथ क्या होता है, 1 एक और +1 करते हैं, तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ +2 कर दो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n माइनस आर प्लस 2। और अब देखो ये सेम फॉर्मूला को हम लोग चला के देखते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखते हैं, चलो 5 देते हैं, उसको एंटर। यहाँ पे देखो आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1 आ गया, यस और नो, आ गया ना, हाँ कि ना, हाँ यस आ गया। करेक्ट। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में सिर्फ याद आपको रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहाँ पे r लिखा था वहां पे n माइनस आर प्लस 2, जहाँ पे r प्लस 1 लिखा था वहां पे क्या करोगे, n माइनस आर प्लस 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो n माइनस आर प्लस 1 था इसके साथ एक और +1 होता है, तो चलो यहाँ से +1 के जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्विकली यहाँ पे +2 कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला हम लोग का, n माइनस आर प्लस 2, अंडरस्टूड, Yes. इज इट क्लियर। देखो कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ उसी जगह पे चेंज किया और कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं किया, देख लो, नहीं किया है ना, नहीं किया है, करेक्ट। अभी इसी के जगह में अगर मैं उल्टा प्रिंट करना चाहूं, अगर मैं उल्टा प्रिंट करना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे r लिख दूं तो क्या होगा, हु कैन टेल मी, आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, r का फर्स्ट टाइम में वैल्यू क्या है बताओ, 1. r का फर्स्ट टाइम में वैल्यू 1 रहेगा ना, राइट, यस और नो, r का Yes, फर्स्ट 1 टाइम में वैल्यू रहेगा. क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग आके, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे फिर 5 डाल के देखते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, तो पहले r प्रिंट करते हैं तो पता है ना सबको, रो कांस्टेंट रहता है, देखो रो कांस्टेंट है, तो इंक्लिनेशन तो ऐसे है, इंक्लिनेशन के लिए फॉर्मूला तो यही है, करेक्ट, करेक्ट, यस और नो, Yes. ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर आपको ऐसे प्रिंट करना है 1 1 1, क्योंकि r का फर्स्ट टाइम में वैल्यू क्या होगा बताओ, फॉर का जब लूप चलता है और रेंज में चलता है तो फर्स्ट टाइम में r का वैल्यू क्या होता है, 1, करेक्ट, यस और नो, Yes. याद है ना फॉर लूप, की फॉर लूप लिख के दिखाना होगा, चलो फॉर लूप लिख के दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को फिर से याद आ जाए कि क्या होता है। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं फॉर लूप दैट वी फॉरगॉट, ठीक है, जो हम लोग भूल चुके हैं। तो आओ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और देखते हैं फॉर लूपिंग। देखो फॉर आई इन रेंज 1,11 ये देंगे और हम लोग प्रिंट आई करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होता है बताओ, क्या होता है, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 होता है, उसके बाद फिर आई का वैल्यू 2 होता है, करेक्ट। तो पैटर्न में जब यहाँ भी 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आर का वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, अगले बार जब चलेगा तब 2 होगा। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ बता रहा है कि भाई कॉलम कितना चलना है, बस इसका काम इतना ही है, और कॉलम में हर कॉलम में जाके ये प्रिंट कर दे रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इसका और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जा रहा है कितने कॉलम में जाना है कितने में नहीं जाना है, बस वो डिसाइड करता है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। अब तुम r प्रिंट करोगे, अच्छा अब बताओ, ये 1 1 1 1 तो प्रिंट हो रहा है, 2 2 2 प्रिंट हो रहा है, 3 3 3 प्रिंट हो रहा है, 4 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, राइट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, हो रहा है ना, करेक्ट। नाउ टेल मी कि ये कैसे प्रिंट करेंगे,
आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस, ठीक है, चलो आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस 5 5 5 5 5, ठीक है, 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1। तो चलो हम लोग जो तीन चीज की बात करते हैं पहले तो वो लिख ले। नंबर ऑफ रोज कितना होगा पहले इसमें, n कितना होगा 5, करेक्ट, यस और नो? Yes. ओ हाँ कि ना, होगा ना, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दूसरा क्या देखते हैं, इंक्लिनेशन देखते हैं, करेक्ट। अब इंक्लिनेशन किस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का मतलब Top right फॉर्मूला to क्या left होता है, bottom. n माइनस आर प्लस 2. 2, यहां तक जाएगा 1 से लेके, करेक्ट करेक्ट। उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि वैल्यू कहाँ कांस्टेंट है, तो देखो कहाँ कांस्टेंट हो रहा है, रो में कांस्टेंट है, देखो रो कांस्टेंट है ना, यस और नो? हाँ कि ना, रो कांस्टेंट है ना। देखो ये रो नंबर 1 में सब 5 5 5 है, करेक्ट, यस और नो? फिर ये वाले रो में सब 4 4 4 है, ये वाले में 3 3 3 है, ये वाले में 2 2 है, ये वाले में 1 है, तो करेक्ट, रो कांस्टेंट है ना, हाँ कि ना? Yes, yes. तो यहाँ पे रो प्रिंट होगा यानी आर प्रिंट होगा या समथिंग रिलेटेड टू आर, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि आर प्रिंट होगा, लेकिन आर का वैल्यू जनरली हम लोग क्या हो रहा था, हम लोग का क्या हो रहा था बताओ, हम लोग का क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोग यहाँ 5 चाहिए, 5. तो 5 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, तो अगर तुम यहाँ पे कर दोगे 6 माइनस आर, या 6 मतलब कितना हो गया, n प्लस 1 हो गया, 6 कैसे होगा, n प्लस 1 करोगे तो आएगा, यस और नो? Yes. आएगा ना। तो बस 6 के जगह में लिख दो n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला बन गया। तो आओ वो लिख के देखते हैं आता है कि नहीं आंसर हमारा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस आर, हो गया, ठीक है। अब आओ रन करके देखते हैं इसको कि रन होता है कि नहीं। तो रन करते हैं और नंबर ऑफ रोज को थोड़ा सा जूम करते हैं और अब 5 दे देते हैं। तो देखो आ गया 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1, आ गया ना, यस और नो? यस और नो? यस। आ गया ना, हाँ। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अगर अब आपको इसी को बोलता है उल्टा स्टार प्रिंट करो, तो उल्टा स्टार के लिए कुछ अलग नहीं है। उल्टा स्टार में फिर क्या होगा, फिर से आ जाओ प्रोग्राम को यहाँ देखते हैं। स्टार उल्टा प्रिंट करना है मतलब क्या, स्टार को कुछ इस तरह से प्रिंट करना है, ये स्टार 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 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, करेक्ट, यही है ना, हाँ कि ना? इसमें भी देख लो क्या है, n कितना हो जाएगा बताओ, कम ऑन फास्ट, n कितना है 3. 3। उसके बाद इंक्लिनेशन क्या है, ये है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज से कितना होगा 1 कॉमा क्या होगा n n माइनस minus r plus 2. हो गया ये। और प्रिंट क्या करना है, सब स्टार है तो स्टार ही प्रिंट करोगे, करेक्ट। तो आ जाओ, पूरा पैटर्न प्रोग्राम बन गया हम लोग का। तो पैटर्न 1 को लो कॉपी करो, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसका नाम दे दो पैटर्न 3 और इसको कर दो ओके, कर दिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं पैटर्न 3 को और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला इंक्लिनेशन के हिसाब से क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे होगा n माइनस आर प्लस 2, करेक्ट। और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है ना, तो यहाँ स्टार डाल दो सीधा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दो यहाँ भाई साहब के बगल में, ठीक है। और इसको करो रन, पैटर्न 3 को पकड़ो और इधर रन करो। तो यहाँ पे कितना डालेंगे, n कितना डालेंगे अभी बताओ, 3 डाल देते हैं और यहाँ रन करते हैं। देखो 3 स्टार उल्टा बन के आ गया, बना कि नहीं बना, बन गया ना, हाँ कि ना? Yes. परफेक्ट। चलो तो हम लोग क्या है कि हम लोग इन्वर्टेड सीख चुके हैं, करेक्ट। जो उल्टा चल रहा है वो सीख चुके हैं, जो एक सीधा चलता है, सीधा इन द सेंस कि मतलब ये आपका टॉप
टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट जो आता है ये वाला सीख चुके हैं। दूसरा क्या सीख चुके हैं? दूसरा सीख चुके हैं हम लोग अपना टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट, ये भी सीख चुके हैं। सीख गए हो ना? हाँ कि ना? सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, बाकी तो आपको पता है क्या प्रिंट करना है। करेक्ट? कम ऑन से यस और नो। यस। एनीबॉडी हु इज कंफ्यूज्ड? कम ऑन। एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड? किसी को कोई परेशानी हो रही है? ओके तो ये हम लोग सीख गए हैं। Fazil bhai, हाँ बोलो। can you go back to the previous section प्रीवियस program? विच प्रोग्राम? The starting one where we wrote from started the top to right bottom. टॉप टू राइट बॉटम। Top right to bottom left one. First program. टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, Yes, first program where we started right now. ये प्रोग्राम, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो रिवीजन। No, second one. ये सेकंड वन। यस टेल मी। Fazil bhai, here we have written for C in range 1, n minus r plus 2, and in the print section we have written n plus 1 minus r. Can you explain me again that part? n plus 1 minus r, right? Yes. Can you go on mute? I think there's some disturbance from your end. Yeah. Okay, I'll just tell you exactly what it is. So I'm coming here. So I wanted to print a pattern something like this. Okay. यहाँ पे मुझे क्या करना था? मुझे प्रिंट करना है ये 5 5 5 5 5, ठीक है? 5 5, फिर 4 4 4 4, फिर 3 3 3 2 2 1, ये प्रिंट करना है। ओके हम लोग क्या पता है, अगर हम यहाँ पे हम लोग को कभी भी कांस्टेंट होता है, अगर आपको याद नहीं है तो पिछले क्लास के वीडियो को डेफिनेटली जाओ, गो चेक दैट आउट, आपको पता चलेगा कांस्टेंट के हिसाब से हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो कांस्टेंट है। रो कांस्टेंट मतलब देखो यहाँ पे रो नंबर 1, ये रो 1 है, इसको रो 1 बोलते हैं, और ये जो ऊपर से नीचे आता है तो कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सब कॉलम है। ठीक है, तो रो में देखो तो सारा वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी 5 है 5 है 5 है, तो ये रो वो कांस्टेंट है। तो जो होता है कांस्टेंट ना, तो प्रिंट उसी के बेसिस पे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आर के बेसिस पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या पता है कि नंबर ऑफ रोज एन कितना है टोटल? 5 है। यस और नो? R1 R2 R3 R4 एंड R5। करेक्ट, 5 रो है ना? हाँ कि ना? यस। ये हो गया। दूसरा चीज क्या देखने बोला मैंने कहा इंक्लिनेशन। देखो इंक्लिनेशन ये है तो फॉर्मूला उसी के बेसिस पे लगा दो। तो इंक्लिनेशन जब ये है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका? 1 से लेके कहां तक जाएगा? n-r+2 तक। करेक्ट हो गया। अब तुम सोचो कि तुम जब r को स्टार्ट करते हो प्रिंट करना, अगर तुम प्रिंट करोगे तो वो कहां से स्टार्ट होता है? जनरली r कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, हाँ कि ना? हाँ यस। अगर मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम में सिर्फ r लिख दूं, अगर r लिख दूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये देखो, ये क्या प्रिंट करेगा? जस्ट लुक ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे 5 देता हूँ, 5 के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो आ गया। ये तो 1 1 1, ये 5 बार प्रिंट कर रहा है, लेकिन 1 प्रिंट कर रहा है। ये 5 थोड़ी प्रिंट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? हाँ कि ना? तो आपको ये समझ में आ गया कि r का वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 हो रहा है, हाँ कि ना? हाँ यस। करेक्ट। तो तुम उसको 1 को तुमको क्या बनाना है? तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमको क्या बनाना? 5 बनाना है ना? 5। तो तुम 1 को यूज करके 5 कैसे बनाओगे? वो तो होगा 6 - 1। हाँ यस, 6 - 1 5। और ये 6 आया कहाँ से? कोई कांस्टेंट वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं, तो ये 6 कहाँ से आया? तो n में 5 था, 5 + 1 6 हो गया ना? हाँ यस। तो वही तो कर रहे हैं। तो ये 1 था, ये जो 1 है ये बेसिकली r है तुम्हारा। करेक्ट। हाँ यस। ओके। अरे तुम यहाँ पे देखो, जब तुम्हारा रो नंबर 1 है, जब r का वैल्यू 1 है, तो तुम 5 कैसे लाओगे? 6 - r करो, देखो सब जगह फॉर्मूला लग जाएगा।
जब रो 2 है तो 6 माइनस आर यानी आर का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो सब 4 मिलेगा, हाँ कि ना? जब रो नंबर है तो 6 माइनस 3 करोगे तो 3 मिलेगा, 3 रो नंबर 4 है तो 2 मिलेगा। तो बस, तो 6 को 6 नहीं लिखना है, 6 के जगह में आपको n यूज करके करना है। तो n कैसे, 6 कैसे बनेगा? n के अंदर 5 है तो 5 प्लस 1, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया, n प्लस 1, और ये माइनस आर जैसे था उसको औसी का औसी रहने दिए। करेक्ट, यस और नो? ये इधर 6 ऐसे बन के आ गया और r माइनस आर ऐसे ही रह गया। करेक्ट, यस, अंडरस्टूड। तो यही फॉर्मूला था आपका यहाँ पे n प्लस 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर बिल्कुल वही मिलेगा जो हम लोग चाह रहे थे। यहाँ पे देखो 5 डालोगे तो 5 मिलेगा, यहाँ पे अगर 7 डालोगे तो वो 7 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर तुम 7 डालते हो तो 7 से स्टार्ट होगा। लो देखो 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 3 2 1 ऐसे करके आ रहा है ना? ठीक है, तो हम 2 तरह का प्रोग्राम बिल्कुल सीख चुके हैं। ठीक है, एक हम लोग सीख चुके हैं आपका टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, और दूसरा कौन सा सीख चुके हैं? दूसरा सीख चुके हैं हम लोग टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट, ये सीख गए ना? और इसी के बीच में सारा प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या है कि हम लोग एक छोटा सा और प्रोग्राम सीखते हैं। ठीक है, तो जो आप लोग देखे होंगे बहुत बार, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो अभी तक नहीं बनाए हैं, तो वो प्रोग्राम क्या है? वो है इस तरह का प्रोग्राम। ये देखो स्टार स्टार स्टार, ये पिरामिड देखे हो ना? पिरामिड, हाँ कि ना? यानी ट्रायंगल है, दिख रहा है, बेसिकली दिख रहा है ना ट्रायंगल? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही हो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। फाइव थोड़ा डिस्टरबेंस है इसलिए नहीं बोल पा रहे। हाँ दिख रहा भाई। Yes. देखो दिख रहा है, अब और बड़ा कर दें? हाँ, नहीं हाँ। दिख रहा है। चलो कोई नहीं, चलो तो ये हो गया हमारा पिरामिड टाइप का। ठीक है, तो पिरामिड तो हो गया, बट पिरामिड तो आज तक बनाना नहीं सीखा है हम। तो पिरामिड है क्या? देखो पिरामिड बना क्या चीज से है? क्या चीज से पिरामिड बना है? फेसेस से। ईटा गिट्टी बालू है ना, सैंड स्टोन ब्रिक, यही सब से ना। तो यहाँ पे क्या चीज से बना है वो देखो। ठीक है, तो यहाँ ये बना है तुम्हारा स्टार से तो बना है, बट स्टार के साथ ये हवा से भी बना है। हवा मतलब स्पेस। तो स्पेस कहाँ है? याद रखो मैंने क्या कहा था, याद है? इफ यू पीपल रिमेम्बर, ये जितना भी है सारा कुछ ग्रिड के अंदर है। याद है लास्ट क्लास कहा था, सारा कुछ जो भी है वो ग्रिड के अंदर है, रो एंड कॉलम के अंदर है। करेक्ट? करेक्ट। थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना, मेरे सीधे सीधे लाइन के साथ। मैं सीधा इंसान हूं बट लाइन मेरे सीधे नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे। चलो तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का रहता है ना, हाँ कि ना? ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा ब्लैंक स्पेस, राइट? ये ब्लैंक स्पेस है, एक ब्लैंक स्पेस, दो ब्लैंक स्पेस, तीन ब्लैंक स्पेस, ये चार ब्लैंक स्पेस। दिख रहा है? चार ब्लैंक स्पेस, यस और नो? यस। तो जब रो नंबर 1 है, अब याद रखना, जब मेरा r इक्वल टू 1 है तो स्पेस कितना है? स्पेस इक्वल टू 4। ठीक है, और याद रखो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 5 है। ठीक है, अब देखो जब मेरा रो नंबर 2 है तो स्पेस कितना है? 3। बस ये फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है आपको। जब रो 2 है तो स्पेस कितना है? स्पेस है मेरा 3। ठीक है, चलो उसके बाद फिर क्या है कि जब मेरा रो नंबर 3 है तो स्पेस कितना है? 2। चलो स्पेस है 2, रो इक्वल टू 3, स्पेस इक्वल्स टू 2। ठीक है, और उसके बाद फिर होता है हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, और उसके बाद फिर 0। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। तो इससे बेटर हम लोग क्या करते हैं ना, एक लाइन और बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और बना लेते हैं अपने लिए, ताकि जब मेरा रो नंबर 1 हो तब मेरा ये कितना स्पेस कितना है? 5।
राइट 5 हो जाएगा ना, एक बढ़ा दिए हम तो Yes. 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3, करेक्ट। 3. और इसी तरह से चलते रहेगा, r इक्वल टू 4 होगा तो स्पेस हो जाएगा आपका 2, और r इक्वल टू जब आपका 5 होगा तो स्पेस कितना हो जाएगा, स्पेस इक्वल टू 1, करेक्ट। 1. Correct. चल बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये समझ गए तो अब काम हो गया। तो अब देखो मैंने एक चीज और कहा था पिछले क्लास में, अगर आप लोग को ध्यान हो तब, ठीक है। तो मैंने कहा था हमेशा क्या होता है, पहले तो एक रो में आके हमारा कर्सर खड़े हो जाता है, इसीलिए हम लोग पहले आर का लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पहले हम लोग क्या करते थे, सीधा प्रिंट कर देते, लेकिन अब क्या प्रिंट करना होगा, पहले स्पेस प्रिंट करना होगा हम लोग को, यस और नो। Yes. तो स्पेस कितना प्रिंट होगा, फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं। तो स्पेस कितना है देखो, तो जितना हम लोग का n है उसमें से अगर r को माइनस कर दो तो कितना आंसर आ रहा है, n में से r को माइनस कर दो कितना आंसर आ रहा है, 4. आ रहा है, और प्लस 1 एक कर दो कितना आंसर आया, 5. 5 आया। तो यही चाहिए था। अब ये फॉर्मूला को फिर Yes. लगाओ नेक्स्ट वाले लाइन में लगाओ फॉर्मूला को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, r का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3. और प्लस 1, 4. यानी स्पेस के लिए ये मेरा लूप चलेगा। Mm-hmm. लेकिन लूप में क्या होता है, जितना वैल्यू है उसके साथ प्लस एंड पॉइंट से एक एक्स्ट्रा होता है ना पाइथन में, यस और नो। Yes. Yes. N से minus r 10 plus 2 प्रिंट है। करना है तो हम लोग 11 देते हैं रेंज में, हाँ कि ना। Yes. तो यहाँ पे n माइनस आर प्लस 2, 2. ठीक है। अब देखो थोड़ा देर के लिए ना सोचो कि ये सब स्पेस गायब हो गया है, ये जितना स्पेस मैंने बनाया ना सब कुछ गायब हो गया है, तो ये पैटर्न दिखेगा कैसा। अब थोड़ा सा ये पैटर्न दिखेगा कैसा, तो ध्यान दो, अगर तुमको जानना है ना ये पैटर्न दिखेगा कैसा, तो जो भी तुम्हारा पैटर्न है ना उसके एंड में ऐसे करके लाइन बना दो, तो बताओ इसका इंक्लिनेशन कैसा है। Left to right bottom. लेफ्ट टू बॉटम राइट, करेक्ट। तो बस Correct. काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, बस इतना ही आपको समझना था यहाँ पे। चलो आ जाओ प्रोग्राम देखो अब, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है फिर से आओ हम लोग करते हैं। तो प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले n चाहिए ना, हाँ कि ना। कंट्रोल C कंट्रोल Yes. करते हैं और प्रोग्राम नंबर 4 करते हैं, पैटर्न नंबर 4, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी ये कौन सा इंक्लिनेशन के लिए मेरा प्रोग्राम लिखा है बता दो, लिखा है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था, पहले क्या होगा, पहले क्या इंसर्ट होगा, पहले स्पेस होगा इंसर्ट, यस Space. नो। तो पहले Yes. स्पेस का लूप चलेगा, उसके बाद आपका प्रिंट का लूप चलेगा। अभी देखो ये प्रिंट ये करेगा, देख लो, तुमको अगर देखना है तो देख लो, यहाँ पे ऐसे करके ये दे दो और एंड के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है। और ये प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ आपके लिए। और देखो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, ये तो आप लोग देख चुके हो, समझ चुके हो। यहाँ पे अगर 5 दोगे तो ये देखो ये कुछ नहीं, बस ऐसे स्टार प्रिंट कर रहा है ना, हाँ कि ना, Yes. कर रहा है, करने दो उसको। Mm-hmm. लेकिन अब क्या है, पहले ये स्पेस प्रिंट करेगा उसके बाद स्टार प्रिंट करेगा, करेक्ट। Correct. तो बस स्पेस के लिए लूप कहाँ तक जाएगा, एंड पॉइंट कहाँ तक होगा स्पेस में, N minus r plus 2. करेक्ट। बस हो गया, प्रोग्राम खत्म। फॉर s इन रेंज ब्रैकेट में लिख दो 1 कॉमा क्या होगा, n N माइनस minus r plus 2. प्लस 2, ठीक है। और मैं थोड़े से आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा कि बेसिकली ये वाला फॉर्मूला था किसका, याद है किसका फॉर्मूला है ये right Top top left to से bottom bottom left. left. तो अगर तुम स्पेस वाले को ध्यान से देखोगे, अगर स्पेस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये देखो पैटर्न देखो, करेक्ट Mm-hmm. Correct. हो रहा है ना। बस इसीलिए ये फॉर्मूला Yes. लग रहा है और कुछ नहीं, दो फॉर्मूला को मिलके अब बन रहा है। तो स्पेस हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, बताओ प्रिंट क्या करेंगे। Space. तो बस स्पेस प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, स्पेस प्रिंट करने के लिए एंड इक्वल टू लिखना होगा, सिर्फ स्पेस मत लिख देना। स्पेस लिख दोगे तो क्या होगा, हर एक अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देता है ना, हाँ कि ना। Mm-hmm. एंड इक्वल टू लिखना है, ठीक है। चलो तो अब इस पैटर्न को रन करके देखते हैं कि हम लोग जो चाह रहे थे वो मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ जितना रो चाहिए उतना लिख दो, चलो 5 लिख देते हैं
और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, चलो, और यहाँ एंटर कर देते हैं। देखो आ गया बढ़िया बन के, आ गया ना? हाँ कि ना? हाँ हाँ, आ गया आ गया। तो पहले स्पेस का बन गया ट्राइंगल, पहले देखो स्पेस का ट्राइंगल बना ये वाला, करेक्ट, ये फॉर्मूला के हिसाब से, यस और नो? और उसके यस। बाद फिर ये इस वाले का ट्राइंगल ऐसे बन गया, बन गया? बन गया ना? हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ। नाउ यू पीपल हैव टू गाइड मी। इतना अच्छे से हाँ बोलते हो तो अब गाइड करोगे थोड़ा सा मुझे। अब इसी ट्राइंगल को मैं उल्टा बनाना चाहता हूँ, तो हाउ विल आई बी एबल टू डू इट? कम ऑन, लॉजिक लगाओ, अभी सीख जाओगे। ठीक है, तो लॉजिक क्या है ये देख लो। यहाँ पे चलो n को हम लोग 5 ही रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। चलो 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा, यानी इन्वर्टेड ट्राइंगल, राइट? इन्वर्टेड ट्राइंगल है ना? हाँ कि ना? है ना? हाँ कि ना? बताओ। तो बताओ ये बना क्या क्या चीज से है? मत बोलना बीटा बालू गिट्टी से। कम ऑन, जल्दी बताओ क्या चीज से बना है? ये भी स्पेस से बना है। स्पेस कहाँ है? ये देखो मैं तुम्हें स्पेस दिखा दे रहा हूँ, एक स्पेस, ये देखो यहाँ पे 2 स्पेस, यहाँ पे देखो 3 स्पेस, 3, यहाँ पे देखो 4 स्पेस, यहाँ पे देखो 5 स्पेस। ठीक है, अब बताओ ये जो स्पेस वाला है ये कौन सा ट्राइंगल है? यहाँ देखो स्पेस वाले का पहले देखो, सबसे पहले तो फॉर आर का लिखते हैं कि नहीं? फॉर आर लिखते हैं ना? आर का तो वैसे ही रहेगा, कुछ तो करना नहीं है। फॉर आर का वही प्रोग्राम है, फॉर आर इन रेंज 1 कॉमा n+1 हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था? पहले क्या प्रिंट हो रहा है? देखो पहले क्या प्रिंट हो रहा है? स्पेस। तो किसका लूप चलेगा? स्पेस का। स्पेस का। तो फॉर फॉर स्पेस, एफ। और स्पेस कहाँ से यार? इंक्लिनेशन देखो, स्पेस का इंक्लिनेशन कैसे है देखो? लेफ्ट टॉप से R राइट बॉटम। हाँ, तो फॉर्मूला बता दो स्पेस का। चलो हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, स्पेस ऐसे लिख लेते हैं। स्पेस का कैसा है फॉर्मूला? क्या होगा? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम में क्या होता है? r+1, 1 है ना? अरे 1 r+1 ऐसे ही लिखते हैं ना, रेंज। यस यस। और इसका आप बता दो, इसका क्या होगा फॉर्मूला? सी का क्या होगा फॉर्मूला? n-r+2 करेक्ट, n-r+2। और 2 प्रिंट क्या करेंगे? इस ये वाला स्पेस में तो स्पेस प्रिंट करेंगे, और कॉलम में क्या प्रिंट करेंगे? क्या प्रिंट हो रहा है? स्टार। काम खत्म। बस इतना सही आपको आइडेंटिफाई करना है। ये देखो आ जाओ वापस से, और इसी प्रोग्राम को नहीं, हम लोग अलग प्रोग्राम लिख लेते हैं बेसिकली, Ctrl+C Ctrl+V और 05 दे देते हैं इसका नाम, और इसी में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ आ गए। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, बड़ा कर देते हैं। चलो ये हटा देता हूँ मैं, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, और यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आर तो वैसे ही चलता है, n+1 तक चलता है। अब बताओ हम लोग को स्पेस चलाना है, तो स्पेस कैसे चल रहा है बताओ? स्पेस के लिए क्या बताया तुमने अभी? 1 से r+1 1, r+1। बस r+1 हो गया। और अंदर में तो स्पेस प्रिंट होगा ना, यस और नो? इतना तो पता है, करेक्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा आते हैं कि कॉलम में क्या प्रिंट होगा, कहाँ तक जाएगा? कॉलम का इंक्लिनेशन कैसे है? देखो ऐसे है, तो कॉलम कैसे प्रिंट होगा? n-r+2 n-r+2 हो गया। क्लियर है? तो आ जाओ रन कर लेते हैं, जब क्लियर है तो रन पैटर्न 5, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दो, तो यहाँ पे दे दो आप 5। तो यहाँ पे देखो बन गया उल्टा, बना कि नहीं बना? बन गया। बन गया। तो इसी के साथ हम लोग क्या सीख गए? उल्टा ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल, ये सारी चीज सीख गए ना? ठीक है, तो यही है आपका सारा कुछ पैटर्न में और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। अगर आपको करना है, अगर आप चाहते हो कि 2 पैटर्न को मिला के बनाना है, चलो 2 पैटर्न को मिलाकर बनाते हैं। डायमंड तो आप लोग बनाओगे, डायमंड तो मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं डायमंड की तरह एक छोटा सा और दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो
तो यहाँ देखो अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह का बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ठीक है, दिख रहा है ना। अब समझो, ये वाला होगा 2, ये वाला होगा आपका 3, ये वाला होगा आपका 4, और ये होगा आपका 5। क्लियर है? क्लियर है ना, हाँ कि ना? यस भाई। तो ये पैटर्न अभी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये पैटर्न हम लोग अभी बनाएंगे। देख के डर लग रहा है क्या? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो क्या करना है, जो रेड वाला है ना, रेड वाला तो बनाने आता है ना, हाँ कि ना? इतना तो बना लोगे? हाँ हाँ बना लोगे ना? अरे कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से सिर्फ इंक्लिनेशन देखना, उल्टा इंक्लिनेशन है, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा, n माइनस आर प्लस 2 लगेगा ना। और इसमें इंक्लिनेशन ऐसे है, तो इसमें कैसे लगेगा, इसमें लगेगा तुम्हारा r प्लस 1, करेक्ट? यही लगेगा ना, हाँ कि ना? बोलो कम ऑन। यस भाई यस। चलो तो बस हो गया, और थोड़ी कुछ करना है, आ जाओ हम लोग करते हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं। तो पैटर्न 1 जो था उसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे बनाते हैं पैटर्न नंबर 6, ठीक है। और कुछ नहीं, बहुत इजी प्रोग्राम है, बिल्कुल देख के डरना नहीं है, ये सब बहुत इजी है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किससे मिल मिल के बना है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला प्रोग्राम क्या करेगा, हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को पहले ये करना है ना, ये फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस 2, करेक्ट? यस और नो? यही है ना? Yes. पहला फॉर्मूला क्या था, n माइनस आर प्लस 2, 2. ये कर दिए। और यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है ना, तो स्टार को प्रिंट कर दो और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है, हो गया। तो ये देखो, ये हम लोग क्या करके देता है, देख लो, अगर तुम लोग को देखना है तो भाई देख लो पहले क्या करके देता है ये। तो पैटर्न 6 को ऐसे लो और रन पैटर्न 6 करो, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे 5 दे देता हूँ। तो ये देखो वही लाके दे रहा है ना, देखो दे रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे बनाया रेड में, सेम लाके दे रहा है ये। तो अब नीचे वाला बनाना है, तो नीचे वाला के लिए क्या करना है, देखो नीचे वाला क्लेम को क्या करना है, ये फॉर्मूला सिर्फ लगेगा r+1 और प्रिंट तो स्टार हो रहा है। तो कुछ नहीं, ये पूरा प्रोग्राम को ऐसे करके कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिए ना, आके ना किए ना। अब ऐसे नीचे आओ और उल्टा करके प्रिंट कर दो। उल्टा वाले को प्रिंट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या है उल्टा वाले को प्रिंट करने का, r+1, बस हो गया, r+1। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज दिखेगा, तो हम उसको बता देंगे तुमको, ठीक है। तो अभी तुम सिर्फ ध्यान दो इस पे कि पैटर्न में हो रहा क्या है, ठीक है। तो चलो फिर से रन करते हैं, इसको रन करते हैं और यहाँ पे 5 देते हैं, फिर से यहाँ 5 देते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर वाले को सिर्फ कॉपी करके नीचे डाल दिया फिर से, ठीक है। देखो बन गया, देखो बन गया, देखो ध्यान से, बना कि नहीं बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल वाला 2-2 बन के आ गया है। हाँ 1 2 बार रिपीट हो रहा। हाँ. यहाँ पे तो मुझे क्या था, यहाँ पे 2 से, तो सेकंड वाला स्टार्ट कहाँ से होगा, r का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा क्या? नहीं, 2 से. 2 से होगा। काम खत्म, r का वैल्यू 2 और प्रोग्राम हो गया खत्म। कर दो यहाँ रन और यहाँ डाल दो 5 और डाल, देखो यहाँ पे बन गया, बन गया। बन गया. अब बताओ पैटर्न से किसको डर लगता था? निशी की हो इससे पहले पैटर्न? किए तो सब थे लेकिन भूल गए थे. चलो भूल गए थे। आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आई डोंट थिंक कहीं पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मेरा खुद का डिराइव्ड है। तो यू पीपल कैन यूज दिस फॉर्मूला, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब प्रिंट क्या करना है मुझे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया। अभी तुम लोग खुद सोचो कि ये अब तुम कैसे प्रिंट करोगे। दिस आई विल बी गिविंग एज पार्ट ऑफ कैप्सूल, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ।
तो द कैप्सूल क्वेश्चन वुड बी ये 1, ये 2, ये 3, शायद मैं 5 तक दे दूं कैप्सूल में, तो वो सिर्फ आपको एन में 5 डालना है, ठीक है। और अब क्या है, अब देखो ये दूसरा वाला कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब ये करोगे कैसे वो तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। याद रखना ये जो बना है ये स्पेस और स्टार के साथ बना है, और दूसरा वाला जो है ये भी स्पेस और स्टार के साथ बना है। बस अब तुमको ये डिटरमाइन करना है कितना स्पेस और कितना स्टार और कौन सा रो कौन सा कॉलम, दैट्स इट। तो ये आपको डायमंड बनाना है प्रोग्राम में, अंडरस्टूड? यस। So I am actually done for this particular session. Now if anybody has any question, you can ask me. If not, then we'll close today's session here only. Anyone? If anybody wants me to revise anything, wants me to tell anything, come on, ask.